वेलकम स्टूडेंट, जामनी कांत बीएड कॉलेज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य क्या है प्राथमिक स्तर पे यानी प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे हम लोगों ने पिछला क्लास में चर्चा किया था। तो सिविक्स हो या हिस्ट्री हो, सोशल साइंस के अंतर्गत ही आता है। तो सामाजिक अध्ययन अगर हम कहें तो भी गलत नहीं होगा कि सामाजिक अध्ययन जो है उसका क्या उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का जो है हम किसी भी चीज़ को न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। एक शिक्षण का उद्देश्य अलग होता है कि शिक्षा प्राप्त हम करते हैं उस किस उद्देश्य से करते हैं। तो पर्टिकुलर शिक्षा का अलग उद्देश्य होता है, फिर सब्जेक्ट वाइज अलग उद्देश्य होता है कि किसी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ाते हैं तो किस उद्देश्य से पढ़ाते हैं। तो बीएड में आप देखिएगा कि जब आप लोगों का लेसन प्लान बनाना होगा उसमें देना पड़ता है कि इसका सामान्य उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। तो हम ये है कि किसी भी चीज़ को पढ़ाने से जो है उसका उद्देश्य सबसे पहले ये होता है कि हम बच्चों में उस सब्जेक्ट के प्रति जो है वो रुचि जागृत करना चाहते हैं। लेकिन प्राइमरी लेवल पे जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो किस उद्देश्य को लेकर के पढ़ाते हैं, उसमें क्या कंटेंट होता है। हम अगर छोटे बच्चों को चाहेंगे कि अगर हम सरकार के बारे में पूरी जानकारी दे दें तो वो नहीं समझ सकते। तो हमें क्या है, उनको आस पड़ोस के बारे में जानकारी देना सरल होता है और उनको समझने में भी आसानी होती है। तो इस तरह से उद्देश्य को जो है वो बांटा गया है कि प्राथमिक स्तर पे जो है वो छोटी छोटी उद्देश्य होते हैं, यानी एकदम सरल बातों से, सरल शब्दों से जो है बच्चों को उस विषय से संबंधित बातों को ज्ञान कराना। और जैसे जैसे जो है वो बढ़ते जाते हैं यानी माध्यमिक स्तर पे जाते हैं तो उनकी ज्ञान की जो सीमा होती है वो भी बढ़ती जाती है और कंटेंट भी बढ़ते जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से जो है प्राथमिक स्तर पे जो है वो सिविक्स का क्या क्या चीज़ जो है बच्चों को हमें सिखाना है, जो हम नागरिक शास्त्र शिक्षण के माध्यम से देते हैं। फिर हम माध्यमिक स्तर पे आते हैं कि माध्यमिक स्तर में जो है वो किस प्रकार से नागरिक शास्त्र शिक्षण के माध्यम से हम बच्चों में उन चीज़ों को डाल सकते हैं या सिखा सकते हैं। आज हम आते हैं आपका आज के क्लास में, आज का डेट, आज हम आते हैं इतिहास शिक्षण का उद्देश्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इतिहास शिक्षण का उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पे क्या है, दोनों का वही है, सेम है, दोनों को मिला करके भी आप लिख सकते हैं। बस आपको ये है कि इसमें आपको ये बताना हो कि यहाँ पे इतिहास आपको मेंशन करना पड़ जाएगा, वहाँ नागरिक शास्त्र आपको मेंशन करना पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों जो है वो सोशल साइंस ही है। तो आप दोनों के उद्देश्य को जो है समाहित करके आप आराम से इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं और लिख सकते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक स्तर के बाद जो है बच्चों के सामने इतिहास विषय का परिचय। प्राइमरी लेवल पे जो है हम बच्चों को इतिहास विषय का परिचय देते हैं कि इतिहास क्या है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को इतिहास कहते हैं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है आपका इतिहास की विस्तृत स्वरूप के बारे में जानना, कि जैसे बच्चे अगर जान जाते हैं कि इतिहास क्या है तो उसका स्वरूप क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताना। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये कंटेंट बढ़ते चले जाता है। तो हमें जो है वो बच्चों को उन सारी चीज़ों को जो है वो छोटे छोटे स्तर पे जो है वो बताना आवश्यक हो जाता है, ताकि जो वो इतिहास विषय की महत्वपूर्णता को समझें कि इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है। जनरली आप किसी बच्चों को देखेंगे तो कहे, उनको अगर पूछे तो इतिहास, तो बोलेगा नहीं बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन नहीं, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से जो है वो सभी चीज़ों का यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में जो है हम अपनी योजना बना सकते हैं और भविष्य के बारे में, अच्छी विकास के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इतिहास के विभिन्न स्रोतों की समझ एवं उनका महत्व, यानी ये सारा चीज़ जो है ये हम बच्चों में डाल सकते हैं कि इतिहास विषय के शिक्षण क्यों जरूरी है, उसके स्रोत कैसे हैं, हमको कैसे पता चलता है कि इसके बारे में हमको जानकारी मिली। यानी ऐतिहासिक स्रोत, हम पहाड़ के बारे में जानते हैं, हम पुस्तक के बारे में जानते हैं, हम किला मकबरा के बारे में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, वीडियो से भी हम दिखा करके बता सकते हैं कि ये हमारा ऐतिहासिक स्थल है। तो कहने का मतलब विभिन्न स्रोत जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो स्रोत कहलाता है। तो इतिहास के बारे में हमको जहाँ से भी जानकारी होगी वो हमारा ऐतिहासिक स्रोत कहलाएगा। तो माध्यमिक स्तर पे आते हैं कि ये क्या करते हैं, ये अतीत से रूबरू कराते हैं हमें, हमारा पिछला इतिहास क्या है, उसका विकास का क्रम क्या रहा है,
ठीक है। उन सब चीज़ों से इतिहास हमें क्या कराता है, रूबरू कराता है, हमें आमने सामने कराता है कि मानव कैसे थे, मानव ने विकास कैसे किया, कैसे आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें इतिहास के माध्यम से ही होता है। तो इतिहास को रूबरू कराते हैं अतीत से। फिर है क्या, इतिहास से भविष्य का दर्शन होता है। इसका पिछले क्लास में भी हमने कहा था कि हम क्या करते हैं कि पुरानी यानी भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित हो चुकी है उसमें उसकी जो सफलता असफलता के पीछे का जो भी कारण रहा है, उस कारण के बारे में जब हम विश्लेषण करते हैं और उस पर तर्क लगाते हैं, तो हम आने वाले समय में जो है भविष्य में जो कोई कार्य करते हैं तो उन असफलताओं से भी सीखते हैं और सफलताओं से भी सीखते हैं। तो जो भी असफलता के कारण होते हैं उसको हम लोग दोहराते नहीं हैं, उसको हम लोग हटा करके और भी अपने भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, भविष्य का दर्शन करते हैं इतिहास से। हमें पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा काम करने से जो है वो हमें बाद में परेशानी होती है या हुई है और ऐसा हो सकती है, तो हम उस काम को नहीं करते। नेक्स्ट है आपको आधुनिक एवं समकालीन भारत तथा विश्व के अन्य भागों से जो उदाहरण के आधार पर समझना। ये बच्चों को समझाने की बात है कि हम आधुनिक भारत हो या समकालीन भारत हो या विश्व हो, तो उनके जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल क्या होते हैं, बीती हुई चीज़ का हम एग्जाम्पल देते हैं तो उससे क्या करते हैं, उससे समझने में आसानी होती है। तो उसको हम एक आधार बनाते हैं और उसके आधार पर हम बच्चों को समझाते हैं। नेक्स्ट है मानव जाति और जीवों के विकास का अध्ययन। सिंपल है कि इतिहास जो है वो मानव जाति का विकास कैसे हुआ, उसके साथ साथ जो है वो अन्य जीवों का विकास कैसे हुआ, उन सारे चीज़ों का जो है वो हमें अध्ययन कराता है। इसके माध्यम से, इतिहास के माध्यम से उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से जो है वो मानव और अन्य जीव जंतु जो है उनका विकास हुआ है। नेक्स्ट है आपका भारत के अतीत का अध्ययन। सिंपल है, पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये क्या करता है, हमें अतीत से रूबरू कराता है। और जब हम भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं, तो क्या करते हैं, भारत की अतीत में क्या क्या है, क्या गुजरा है। इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने पहले भी पिछले क्लास में भी कहा था कि इतिहास जो है पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को लेकर के नहीं है, हर एक चीज़ का अपना एक अलग इतिहास है और उसके बारे में हम जितना जानते हैं उतना ही कम है। उसके बारे में जितना हम खोज करेंगे उतनी ही नई नई जानकारियाँ हमको प्राप्त होगी। तो इस तरह से जो है हम इतिहास शिक्षण का उद्देश्य होता है हमें बच्चों को इतिहास के बारे में समझाना, इतिहास क्या है उसके बारे में जानना, उनको बताना, इतिहास के स्वरूप के बारे में बताना, इतिहास के माध्यम से मानव सभ्यता, संस्कृति, जाति, जीव जंतु सबके विकास के बारे में जानना और उसके साथ साथ समकालीन समय, समकालीन विश्व, समकालीन भारत की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति है उन सब का विश्लेषण करने के बाद जो है हम निर्णय करते हैं। उन सब चीज़ों का जो एक समाहित ज्ञान होता है वो इतिहास शिक्षण के माध्यम से ही होता है। तो जितना इम्पोर्टेंस हमारा नागरिक शास्त्र शिक्षण है उतना ही इम्पोर्टेंस हमारा इतिहास शिक्षण भी है। और ये दोनों का जो है ये समायोजित करके जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि एक नागरिक का जो है वो क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, क्या उनका उत्तरदायित्व है, कैसे उनका विकास हुआ। इन सारी चीज़ों का ज्ञान हम बच्चों में अपने क्लास के शिक्षण के माध्यम से डालते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास से आपका ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।